हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच 12th केमिस्ट्री में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी रह गई थी वो आज आपको बताएंगे। लास्ट टाइम हमने आपको वीडियो में नॉर्मेलिटी बताई थी, उसी के साथ आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो आपकी आज की नेक्स्ट टर्म जो होंगी वो आपका मोल फ्रैक्शन होगा और एक आपका होगा पार्ट्स पर मिलियन ppm। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मोल फ्रैक्शन, और आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर मिल जाता है इससे। ठीक है, तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की बात आई, बात किसकी आई, फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट। यानी कि आपके अंदर मैंने बताया था आपको कि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। ठीक है, यानी कि किसी एक कंपोनेंट के मोल एंड टू द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि आपका जो भी आपका एक कंपोनेंट है उसके मोल का रेशियो और जो आपका टोटल मोल्स होंगे उसका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, आपका मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, वो क्या होगा, आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट्स ऑफ द मोल्स टू द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं निकालने के लिए, सबसे पहले मोल्स चाहिए। ठीक है, तो जो आप मोल्स मानोगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो मोल्स ऑफ सोल्यूट मानोगे वो क्या मानोगे आप, Na। क्या मानोगे, Na। इसी तरीके से दूसरा कंपोनेंट क्या है आपका सॉल्यूशन का, मोल्स ऑफ सोलवेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है आपका, मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट के मोल क्या होंगे, Nb। कितने हो जाएंगे, Nb। अगर टोटल मोल्स निकाल लें, टोटल मोल्स यानी टोटल मोल्स का मतलब किसके मोल्स हैं, ये सॉल्यूशन के मोल्स, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स और सोलवेंट के मोल मिलाने पे क्या निकलेंगे, टोटल मोल्स। और सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या होता है आपका, सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, Na प्लस Nb। तो ये तो मोल्स की बात हुई। हम किसकी बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सोल्यूट और सोलवेंट के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो आपको अलग अलग फाइंड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अगर आपको सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो मोल फ्रैक्शन को लिख देते हैं हम XA से, यानी कि सोल्यूट के। तो जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं उसके मोल आप ऊपर रखो। किसके निकाल रहे हैं, सोल्यूट के। सोल्यूट के मोल कितने हैं, Na। सोल्यूट के मोल कितने हैं, Na। और फिर क्या कहा था मैंने आपको, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या है आपके सोल्यूशन के, यहाँ पे Na प्लस Nb। तो जब भी आपको जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हो उसके मोल ऊपर रखो और अपॉन में क्या कर दो, टोटल मोल्स, यानी जो सॉल्यूशन के टोटल मोल्स है। यही मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट। एनी कंपोनेंट तो सोल्यूट के हो या सोलवेंट के, यहाँ सोल्यूट की बात आई तो सोल्यूट के मोल रख दिए, एंड टू द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन का मतलब टोटल मोल्स का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, आपका मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन के अंदर कि मोल फ्रैक्शन आपको सोलवेंट के निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, तो क्या चेंज होगा, XB मान लीजिए इसे। चेंज क्या आएगा, अब सोलवेंट के मोल कितने हैं यहाँ पे, Nb और अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। तो ये आपके मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए जब भी क्वेश्चन आए, अगर मोल्स नहीं दे रखे तो आप पहले मोल्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है, जिसके मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसके मोल ऊपर रखो और अपॉन में टोटल मोल्स रखो, आपका क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो ऊपर सोल्यूट के मोल आएंगे, सोलवेंट के पूछ रहा है तो ऊपर सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो ये मोल ऊपर आ जाएंगे, ये इनका फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, इसी तरीके से एक बात और जरूरी है जानने के लिए कि आपका जो मोल फ्रैक्शन है, सोल्यूट और सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो ऑलवेज कितने के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है,
1 के। यानी कि कभी भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके मोल फ्रैक्शन निकालते समय आपका जो आंसर आया दोनों को ऐड करने पे वो 1 से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या कर चुके हो, आप उसमें मिस्टेक्स कर चुके हो। क्या कर चुके हो, मिस्टेक कर चुके हो। यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक्स ए की वैल्यू निकाल ली और आपको एक्स बी की फाइंड करनी है और आपको कैलकुलेशन से बचना है, तो आप नॉर्मली एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए करके यहाँ से एक्स ए की वैल्यू पुट करो और 1 में से माइनस कर दो, तो आपके किसकी वैल्यू निकल जाएगी, एक्स बी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये आपका फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का। अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है क्या होता है तो आप इजीली क्या कर लोगे, मोल फ्रैक्शन को फाइंड कर लोगे। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना, राउट का लॉ आएगा सॉल्यूशन के अंदर, उसके अंदर भी मोल फ्रैक्शन का यूज होता है, तो ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सॉल्यूशन चैप्टर के लिए। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट जो आज कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे हम, उस कंसंट्रेशन टर्म्स का नाम जो है वो आपका क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये मोल फ्रैक्शन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपकी जो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स आई, ठीक है, वो आपकी कौन सी है, पार्ट्स पर मिलियन। इससे पहले हमने आपको जो वीडियो डाली हुई है उसमें हमने आपको मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब हमने आपको पढ़ा दी थी। तो आज की मोल फ्रैक्शन भी हो चुका है हमारा, तो आज की जो लास्ट टर्म्स है कंसंट्रेशन की वो आपकी कौन सी है, पीपीएम है। कौन सी है भैया, पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये होती है आपकी पीपीएम की बात। यानी कि 1 मिलियन के अंदर एक पार्ट्स प्रेजेंट हो कोई चीज, समझ रहे हो ना। डेफिनेशन अभी बताएंगे क्या होता है। पहली बात तो जो पार्ट्स पर मिलियन होता है वो कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन के लिए हम तब यूज करते हैं जब आपका कोई सॉल्यूट बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हो, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 1 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 10 लाख हो गया। ठीक है, तो 10 लाख के अंदर आपका एक पार्ट का सॉल्यूट का मौजूद है। 10 लाख के अंदर एक पार्ट किसका मौजूद है, आपका सॉल्यूट का। यानी 10 लाख जो सॉल्यूशन का, 10 जो सॉल्यूशन है उसके 10 लाख भाग में एक पार्ट किसका मौजूद होगा, सॉल्यूट का मौजूद हो, तब क्या यूज करते हैं हम, पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से देखो इसका जो फॉर्मूला होगा पीपीएम का वो क्या होगा, पीपीएम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन ऊपर आपका मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6। अगर इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखें तो ये कुछ फॉर्मूला किसकी तरह लग रहा है हमें, मास परसेंटेज की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है। उधर उसमें क्या था, मास परसेंटेज था, और यहाँ पे तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रही थी आपकी 100 से, यानी 10 की पावर 2 से। तो कितना डिफरेंस है कि उस टाइम तो आप कितने में निकाल रहे थे, 100 में। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में निकाल रहे थे, अब कितने ग्राम में आप निकाल रहे हो, अब 10 लाख में। यानी कि 10 लाख भाग सॉल्यूशन का है, उसके अंदर एक भाग किसका मौजूद हो, सॉल्यूट का। अब खुद से देख लो आप कितना कम होगा। ठीक है, तो जब भी कोई चीज बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो आप क्या यूज करते हो, वहां पे पीपीएम यूज करते हो। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हो। ठीक है, कहीं पे जब हम कभी, आपने देखा होगा इसकी जरूरत कब पड़ती है, जैसे मान लीजिए एयर पोल्यूशन, दिल्ली वगैरह जो बड़े बड़े शहर मान लो पॉल्यूशन होता रहता है, तो उसमें वहां पे लिखा होता है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है जब निकल के, तो वहां पे पीपीएम को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होता है, जब आप पीपीएम यूज करेंगे तो वहां पे ये मास नहीं होता, वहां पे किस में यूज करते हैं हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 की पावर 6। यानी कि अगर आपने उसने बोला कि जो SO2 है एयर के अंदर, क्योंकि ये आपकी एयर पोल्यूटेंट गैस है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इससे एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, उस क्वेश्चन आ गया, मतलब वो बताया उसने कि जो आपका एयर क्वालिटी में आया SO2 10 ppm आ गया। कितना ppm आ गया, 10 ppm। यानी कि
10 लाख के अंदर यानी 1 मिलियन पार्ट के अंदर ये हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्यूशन मान रखा है उसको। उसके अंदर आपके 10 cc क्या मौजूद है, SO2 है, ठीक है। तो ये बात होती है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम किसका, पार्ट्स पर मिलियन का, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट जो है हमारा एटमॉस्फेयर है वो तो बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर आपको क्या निकालनी है, इसकी अमाउंट निकालना है, ठीक है। पॉल्यूशन तो ये करती है, ठीक। तो देखते हैं कि कितने अमाउंट में है। जब इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेकार होता चलेगा लगातार, यानी कि पॉल्यूशन वहाँ पे ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। इसलिए विंटर जब होता है, यानी कि सर्दियाँ जब पड़ती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, यानी कि वहाँ पे इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ppm का यूज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं। आपको कभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा, कभी चेक करना, तो किस में आती है वैल्यू, ppm में आएगी कि इतनी ppm है, ठीक है, इतना ppm हो गया। तो ये सब चीज़ें आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। दिल्ली जैसे शहरों में आपको बहुत मिल जाएगा ये। तो ppm क्वेश्चन कभी कभी बहुत रेयर चांस होता है कि पेपर में क्वेश्चन इससे आए, लेकिन आपको पढ़ना जरूर, ठीक है। ये आपका कंसंट्रेशन का हमने आज क्या कर दिया, एंड कर दिया है, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद। और जितनी भी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स थी हमने उनकी वीडियो एक प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।